Assalamu alaikum. Today we will discuss about oogenesis as we have discussed in last lecture spermatogenesis. हम gametogenesis को बेटा पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो है वो spermatogenesis को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है जी, oogenesis का। तो oogenesis का मैंने जैसे पहले ही बता दिया है कि oogenesis का प्रोसेस जो है वो spermatogenesis की निस्बत डिफरेंट है। किस सेंस में डिफरेंट है कि oogenesis का प्रोसेस जो है वो विद इन द वॉर्म ऑफ फीमेल इन फीटस स्टेज जो है वो फीमेल फीटस स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। तो और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये वो अडल्ट स्टेज में जाके स्टार्ट होता है। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है जी। तो उसमें आपके पास आज के लेक्चर में जो है वो हम oogenesis को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज oogenesis। तो oogenesis जो है इसकी डेफिनेशन को लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा हमने जो है वो टच किया। दैट इज द फॉर्मेशन और गमीट फॉर्मेशन इन फीमेल और एग फॉर्मेशन इज नोन एज बेसिकली oogenesis process. So gametogenesis in female is known as oogenesis and result in the formation of ova. ठीक है जी। इट बिगन्स इन द fetus prior to birth, as I already told you that this is oogenesis process which starts in the fetus or during the gestation period within the body of a female. So this is a process which make it different from the spermatogenesis process. तो उसमें जो है वो आपके पास प्राइमोडियल जर्म सेल oogonia जो के रेप्लिकेट होते हैं बाय माइटोसिस प्रोसेस टू पीक एट अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन बाय मिड गेस्टेशन पीरियड। ये अभी ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड अभी फीमेल फीटस जो है वो अपनी मदर के वॉर्म के अंदर ही है जब oogenesis का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है बाय स्टार्टिंग माइटोसिस प्रोसेस विदिन 20 वीक, नियर अबाउट 20 वीक्स या मिड गेस्टेशन पीरियड जो है उसके दौरान जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जिसके नतीजे में oogonia या प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो रेप्लिकेट हुए। ठीक है जी, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस टू फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन सेल्स। ठीक है जी। इन 7 मिलियन सेल्स में से कुछ सेल्स की डेथ हो जाती है, जिसके बाद अब जो है वो 2 मिलियन सेल्स रह जाते हैं। दीज 2 मिलियन सेल्स जो हैं ये अब जो है वो आपके पास प्राइमरी oocytes बनाएंगे। किस तरह प्राइमरी oocyte बनाएंगे? दीज 2 मिलियन सेल्स इंटर इनटू अ फेज व्हिच इज नोन एज meiosis 1. So these meiosis 1 is again, this process is happening within the body of a female or within the womb of a mother. अभी जो है वो उसी गेस्टेशन पीरियड के दौरान जो है अभी ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो हम कह सकते हैं कि 2 मिलियन सेल्स जो है अंडरगोज meiosis 1 बिफोर बर्थ, known as primary oocytes. So these 2 million cells which pass through the process of meiosis 1 are known as primary oocytes. ठीक हो गया जी। उसके बाद ह्यूमन फीमेल इज बोर्न विद अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन प्राइमरी oocytes एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी, एंड दीज प्राइमरी oocytes अरेस्टेड ड्यूरिंग दैट फेज, यानी कि meiosis 1 के दौरान। और meiosis 1 का कौन सा फेज अभी चल रहा होता है? प्रोफेज चल रहा होता है कि जब ये प्राइमरी oocytes जो है वो अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। अरेस्ट होने का मतलब, अरेस्टेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि फर्दर प्रोसेस जो है यानी कि meiosis का वो स्टॉप हो जाता है meiosis 1 का। meiosis 1 का प्रोसेस जो है वो अभी टेम्परेरी स्टॉप्ड है, यानी कि अरेस्ट हो गया है ड्यूरिंग द प्रोफेज स्टेज ऑफ meiosis। उसके बाद प्राइमरी oocytes आर अरेंज्ड। अच्छा जी, प्राइमरी oocytes जो हैं ये अपने आप को अरेंज करते हैं गुनेट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, एंड दीज क्लस्टर्ड सराउंडेड बाय अ फ्लैटेंड epithelial cells called follicular cells, and these form primordial follicles. So if someone ask about what are primordial follicles or follicular cells, तो follicular cells क्या हैं कि यही प्राइमरी oocytes हैं। यही प्राइमरी oocytes जिनको दूसरा नाम दे रहे हैं, कब दे रहे हैं? जब ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं गुनेट्स के अंदर क्लस्टर्ड की फॉर्म में, एंड सराउंडेड बाय फ्लैटेंड epithelial cells called follicular cells, and these form primordial follicles. ठीक हो गया जी। उसके बाद एट्रेशिया क्या है? एट्रेशिया बेटा आपके पास प्रोसेस होता है सेल डेथ को कहते हैं। एट्रेशिया आकर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो अब जो 2 मिलियन प्राइमरी oocytes थे उनमें से कितने सेल्स रह गए हैं? टू 20। ये हर मंथ जो है वो मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं, और इनमें से भी जो बेटा एक है प्राइमरी oocytes वो फुल मैचुरेशन के प्रोसेस तक पहुंचता है टू बिकम एन oocyte।
तो बात या कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? 7 मिलियन सेल से हमने बात स्टार्ट की, 7 मिलियन से 2 मिलियन सेल्स रह गए, 2 मिलियन सेल से 40,000 में से 15 टू 20 जो है वो हर मंथ मेच्योर हो रहे हैं, और उनमें से भी कितना कौन मेच्योर हुआ? सिर्फ वन जो है, वन सेल जो है विल गेट पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन एंड देन फाइनली इट बिकम oocyte। उसमें जो है अब नेक्स्ट आ जाए जी oogenesis का प्रोसेस जो है वो आपके पास अक्कर कहाँ पर हो रहा है? वेयर इट अकर्स। ठीक है जी। oogenesis process basically start or basically happens within the outermost layer of ovaries. Oogenesis start, as I already told, that with the germ cells known as oogonia. सेल अंडरगो माइटोसिस टू इंक्रीज इन नंबर बाय मिड गेस्टेशंस। कितने हो जाते हैं? नंबर 7 मिलियन सेल्स। मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, प्राइमरी oocyte ये जो जो 7 मिलियन सेल्स थे उनमें से कुछ की डेथ हुई तो 2 मिलियन सेल्स रह गए। These 2 million cells pass through the process of meiosis 1 before birth। ठीक हो गया। सेल अब जो है बिफोर बर्थ और मियोसिस 1 और प्रोफेज 1 चल रहा था कि ये जो है प्रोसेस अरेस्ट हो गया। सेल डिवाइड्स अनइक्वली। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जी सेल डिवाइड्स अनइक्वली विद मोस्ट ऑफ सेलुलर मटेरियल। प्राइमरी oocyte से जो है वो आपके पास सेकेंडरी oocytes कैसे बनते हैं? सो दिस प्रोसेस बेसिकली हैपन्स बिफोर बर्थ, और फिर जब आपके पास अरेस्टेशन के बाद जो है वो आपके पास फाइनली जो है वो प्रोसेस रिकंटिन्यू होता है तो उसमें सेल डिवाइड्स होते हैं। लेकिन अब जब म्योसिस के नतीजे में हमें पता है कि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल जब बनते हैं तो उसमें जो है वो आपके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रह जाते हैं। तो लेकिन इसमें जो है इन दिस केस वी से दैट सेलुलर मटेरियल इज नॉट डिवाइडेड कंप्लीटली। इसका मतलब अनइक्वल डिवीजन हो रही है, तो सेलुलर मटेरियल का यहाँ पे मतलब है साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो अब मियोसिस 1 के नतीजा में जो सेल डिवाइड होकर आते हैं उनमें एक में सेलुलर मटेरियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर सेल, जिसमें मटेरियल या सेलुलर ऑर्गेनेलिज जो है वो पूरी हैं या वो बैलेंस्ड अमाउंट में है, दैट सेल इज नोन एज सेकेंडरी oocyte, while the other in which there is less amount of cytoplasm as compared to secondary oocyte is known as polar body। इसको हम पोलर बॉडी बोल रहे हैं। तो जो है वो आपके पास हेप्लॉइड सेल्स बने हैं, लेकिन इन हेप्लॉइड सेल्स के अंदर सेलुलर मटेरियल या साइटोप्लाज्म की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वली हुई है। ऑन दैट बेस वी डिफरेंशिएट और वी कैटेगराइज दीज oocyte और सेकेंडरी oocytes and one that cells which get equal amount or which get a major amount of cellular material or cytoplasm as compared to other cell is known as secondary oocyte, and the other cells which get less amount of cellular material or cytoplasm as compared to secondary oocyte is known as polar body। तो ये आपके पास जो है वो पोलर बॉडी और oocytes जो है वो क्या है? तो अब इनमें से जो है वो सेकेंडरी oocytes जो है वो प्रोसेस किसके थ्रू? oogenesis के प्रोसेस से पास करेगा फर्दर एंड फाइनली इट बिकम oocytes। तो secondary oocytes have a role in the formation of final oocytes, while polar body doesn't have any role in the formation of ova or oocytes। अच्छा जी, उसके बाद ओव्यूलेशन के प्रोसेस के दौरान ये जो secondary oocytes बना था it will release and travel toward the uterus through the oviduct। तो यूट्रस तक पहुंचता है ओविडक्ट के थ्रू। तो ये आपके पास ओव्यूलेशन के प्रोसेस के दौरान ये प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद आपके पास जो सेकेंडरी oocytes है दीज गेट अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा बेटा एक और चीज मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं आप लोगों के पास कि आपके पास जो है वो अरेस्टेशन जो है वो 2 टाइम्स अकर हो रही है, वन बिफोर द बर्थ एंड वन आफ्टर द बर्थ। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट जो है वो आपके पास मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 चल रहा था तो उसके दौरान जो है वो प्राइमरी oocyte जो है गेट अरेस्टेड। आफ्टर दैट जब आपके पास सेकेंडरी oocytes बने हैं तो अगर सेकेंडरी oocyte जो है फर्टिलाइजेशन उनकी नहीं हो रही, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो वो प्रोसेस यानी कि मियोसिस 2 का प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था वो टेम्परेरी स्टॉप हो गया। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो ये अरेस्टेशन नहीं होगी। Secondary oocytes will pass through the further steps of meiosis 2 and ultimately it result into completion of meiosis 2। तो अब अगर जो है वो आपके पास जो है एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है। अच्छा जी, एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो ये अरेस्टेशन खत्म हो जाएगी और मियोसिस का प्रोसेस जो है मियोसिस 2 का स्पेसिफिकली हियर इन दिस केस, तो मियोसिस 2 का प्रोसेस जो है वो रिकंटिन्यू होगा और अपने आप को कंप्लीट करेगा। तो हियर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंप्लीट व्हेन सेकेंडरी oocyte get fertilized।
ये जब ये फर्टिलाइज होगा तो फिर मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एंड is in the same way as we have already discussed कि पोलर बॉडी यानी कि पिछली स्लाइड में हमने पोलर बॉडी का देखा था कि वो आपके पास सेकेंडरी oocytes और पोलर बॉडी जो है वो फॉर्मेशन हुई है लास्ट स्लाइड में। इस वाली स्लाइड में हमने देखा है कि सेकेंडरी पोलर बॉडी यानी कि ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म। इन द सेम वे हियर it will again happen that there in the process of meiosis 2 there will be again unequal distribution of cytoplasm or cytoplasmic material। उसकी वजह से जो है वो आपके पास सेकेंडरी या सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और एक फर्टिलाइज्ड एग बनेगा। और वो फर्टिलाइज्ड एग जो है दैट विल कंटेन all of 46 chromosomes and this fertilized egg is finally behave as a ova। ठीक हो गया जी। तो प्रोड्यूसिंग अ सेकंड पोलर बॉडी एंड अ फर्टिलाइज्ड एग कंटेनिंग ऑल ऑफ 46 क्रोमोसोम्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पर आपके पास बात आ जाती है कि अगर सेकेंडरी oocytes के दौरान जो है वो सेकेंडरी oocyte जो है वो यहाँ पर अरेस्टेशन के पीरियड में ही रहता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो फिर सेकेंडरी oocytes जो है ये इनका क्या बनता है, इन oocytes का क्या होता है। इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर द oocytes जनरेट यानी कि प्राइमरी oocytes जो है वो सेकेंडरी oocytes जो है वो डीजेनरेट्स हो जाती हैं 24 hours after ovulation remaining arrested in meiosis 2। meiosis 2 में जो है वो आपके पास arrested यानी कि स्टॉप रहता है प्रोसेस टेम्पररी, और अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा। एंड इफ एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो इस एग को जो है वो यूट्रस तक जो है वो कौन सी चीज जो है वो पुशअप करती है, ये भी एक क्वेश्चन है बेटा। वो उसमें जो है वो आपके पास यहाँ पे एक चीज बता दूं कि इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है कुछ फॉलोपियन ट्यूब्स की, तो वो मूव करती हैं इस एग को यूट्रस की तरफ, जहां पर जाकर ये जो है वो फाइनली इट कैन इम्प्लांट इनटू द पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल की पोस्टीरियर जो है वो वॉल पर जो है वो साइड पर जाकर जो है वो इम्प्लांट हो जाता है एग। अगर ये फर्टिलाइज्ड एग को जो फाइनली जो है वो पुशअप कैसे किया जाता है टुवर्ड्स द यूट्रस की बात करें तो, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक जो है वो आपके पास oogenesis का हमने प्रोसेस पढ़ा है। oogenesis को मैंने एक डायग्राम में शो करवाया है, जो पूरी कहानी जो है वो इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगी। डायग्राम की समझ आ गई आपको, oogenesis के प्रोसेस की फुली समझ जो है वो आ गई। oogoonium वो वाला सेल, वो वाला जर्म सेल जिसने डिवाइड होकर जो है वो आपके पास नेक्स्ट फाइनली एट द एंड स्टेज जो है वो आपके पास क्या बनाना है इसने, oocyte। तो बेसिकली oogoonium जो है वो आपके पास डिप्लॉयड होता है एंड माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरता है, तो फिर ये प्राइमरी oocytes बनाता है। प्राइमरी oocytes आर अगेन डिप्लॉयड इन दिस केस व्हिच गेट रेस्टेड इन द प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1। और फिर प्यूबर्टी पे जाके जो है, और दिस होल प्रोसेस दिस एंड दिस रेड लाइन शो दैट दिस प्रोसेस इज हैपनिंग बिफोर द बर्थ and the steps mentioned under this red lines are after birth or during the process or specifically at the puberty stage। तो प्यूबर्टी पे जाके जो है मियोसिस कंटिन्यू होता है, अगेन जो रेस्ट हो गया था, अब इसने जो है वो आपके पास सेकेंडरी oocytes बनाए एंड दीज सेकेंडरी oocytes आर हैप्लॉइड इन नेचर। अब सेकेंडरी oocytes चूंकि ये जो है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से अभी नहीं गुजरे, ये फर्टिलाइज्ड नहीं हुए, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ अभी स्टार्ट, तो ये जो है सेकेंडरी oocyte टेम्परेरी जो है वो मेटाफेज 2 ऑफ meiosis 2 में अरेस्ट हो जाते हैं। तो 2 times दीज प्रोसेस अरेस्टेड, यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है, स्पर्म की इंट्री मींस हुई है और जो है वो फ्यूजन हो गई है स्पर्म और एग की, then finally जो है वो meiosis का process completed here and it will result ultimately जो है वो in the formation of ova and अल्टीमेटली हम जो है एक चीज ज़हन में रखनी है वो ये कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स। तो डिप्लॉयड सेल से कहानी स्टार्ट हुई, पीछे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर पढ़ा कि एक डिप्लॉयड से हैप्लॉइड यानी कि ये वाला आपके पास स्पर्मेटोसाइट स्पर्म सेल्स कैसे बना, उसके बाद ओवा कैसे बना। तो ओवा जो है फाइनली अगर मियोसिस का प्रोसेस जो है वो आपके पास कंप्लीट हो गया तो ओवा जो है वो बन गया विच इज आल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। तो दो ऐसे सेल जो कि हैप्लॉइड इन नेचर है व्हेन फ्यूज टुगेदर दे विल फॉर्म अ सेल विच इज डिप्लॉयड इन नेचर।
That's why to generate a fertilized egg that is deployed in nature, these two cells have to be haploid in nature. तो यहाँ तक जो है वो आपके पास अच्छा जी इसमें हमने एक और चीज भी देखी थी कि आपके पास जब सेकेंडरी oocytes जब मियोसिस 2 के प्रोसेस को रिकंटिन्यू करते हैं तो उस वक्त जो है वो फिर अगेन जो है वो हैप्लॉइड सेल्स के फॉर्मेशन के दौरान जो है वो आपके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है साइटोप्लाज्म की, तो उसके नतीजे में जो पोलर बॉडी बनती है उस पोलर बॉडी को हम बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी, एंड दिस वन इज फर्स्ट पोलर बॉडी एंड दिस वन इज नोन एज सेकेंड पोलर बॉडी. So here only one cell is involved for the final process or for the final the formation of oocytes. oocyte के लिए एक सेल ही रह जाता है. These polar bodies are not involved in the formation of oocytes. So this is the whole scenario after the process of oogenesis. तो यहाँ तक जो है वो हम लोगों का गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है. बेटा हम लोगों ने जो है वो गेमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में लास्ट टाइम जो है वो हमने पढ़ा है आपके पास जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में. गेमेटोजेनेसिस से जो है वो हमने स्टार्ट किया, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस लास्ट लेक्चर के अंदर, आज के लेक्चर में oogenesis का इंट्रोडक्शन पढ़ा है. ठीक है जी. oogenesis के बाद जो है वो हमने इसके स्टेप्स पढ़े हैं, प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes क्या हैं, एंड देन डायग्रामेटिकली I showed you about the whole scenario of this process of oogenesis. So here the topic of gametogenesis is completed here. If there is any question related to this lecture or the previous one, you can ask here. Thank you so much.